जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में नहीं वो तुम्हारे 2 घंटों के दरमियान से भी छीन ली जाएगी, और जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है वो चाहे 2 पहाड़ों के दरमियान भी हो फिर भी वो आप तक पहुंच कर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोग कभी नाउम्मीद और मायूस नहीं होंगे। बस आपको करना क्या है, ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखनी है। कभी तुमने किसी चीज के लिए बहुत दुआएं की, बहुत कोशिश की, और तुम्हें यकीन था कि ये चीज तुम्हें जरूर मिलेगी, और वो चीज तुम्हें नहीं मिली, तो फिर हम लोग क्या है, हम सोचने लग जाते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ ही कबूल नहीं की। क्योंकि इंसान बेसब्रा है, नशुक्रा है, फौरन फैसला कर लेता है। इंसान सोचता है कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर जरा रुक कर सोचिए, अगर वो चीज तुम्हारे नसीब में ही नहीं थी तो क्या तुम इसे पूरी दुनिया की ताकत लगाकर भी हासिल कर सकते थे? नहीं, क्योंकि जिस चीज का फैसला अल्लाह ने तुम्हारे हक में नहीं किया, मिसाल के तौर पर अगर हम कोई लुकमा खा रहे हैं, तो अगर वो लुकमा हमारे नसीब में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, हम खा रहे हैं, हमारे 2 होंठों के दरमियान से भी वो छीन लिया जाएगा। और जिस चीज को तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमारी दुआ नहीं कबूल हुई, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, दूसरों के पास ये है, हमारे पास ये है। कभी कभी इंसान किसी चीज को पाने के लिए बहुत दुआएं करता है, बहुत कोशिश करता है, चाहे वो रिस्क है, चाहे कुछ भी है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को हासिल नहीं कर सकता, नहीं पा सकता। और यही वो लम्हा है जिससे शैतान फायदा उठाता है। वो हमारे दिलों में वसवसा डालता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन मोमिन का दिल इन बातों के सामने झुकता नहीं। वो कहता है, मेरा रब मुझसे ज्यादा जानता है, वो जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। और अल्लाह पाक उन बंदों पर बहुत राजी होते हैं जो उसकी रजा में राजी होते हैं। हम हर चीज की हकीकत को नहीं जानते, हम सिर्फ आज को मद्देनजर रखते हैं, पर अल्लाह वो हमारे कल को भी जानता है। हम किसी चीज को खुशी समझ सकते हैं, अपने लिए फायदा समझ सकते हैं, पर अल्लाह जानता है उस चीज में हमारे लिए खुशी होगी, फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर हम देखते हैं कि किसी के पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा दौलत है, बहुत ज्यादा रिज्क है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह पाक उससे खुश हो, इस वजह से तो उसको इतना रिज्क मिला हो। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अल्लाह पाक ने उसको आजमाइश में रखा हो। इसलिए जब जिंदगी में कोई चीज तुमसे छिन जाए तो फौरन फैसला ना करो कि अल्लाह ने तुम्हें इससे महरूम कर दिया है। हो सकता है कि तुम्हारी मौजूदा तकलीफ तुम्हारे आने वाले सुकून की बुनियाद बन रही हो। बस एक बात याद रखना, अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ना और अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी बातों पर अमल करते होंगे, और इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करने के बाद आप अपनी जिंदगी को आसान पाएंगे।